औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह की इब्तिदा उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमारे वजूद को अनमोल नेमतों से नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दर्जा अता किया। उस पाक ज़ात से मेरी दुआ है कि वो आपको और आपके घराने को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। सुबह बुखैर, वेलकम टू SMG फैमिली। सो बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब, साइंस। और हम साइंस में बात कर रहे थे यूनिट 2 की खुर्दबीनी जानदार। खुर्दबीनी जानदार की हमने डेफिनेशंस पीछे पढ़ी कि खुर्दबीनी जानदार ऐसे जानदार जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे और नुकसानात। क्या है? खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे और नुकसानात। फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे। पहले नंबर पे ग़िज़ाई अशिया की तैयारी। क्या है? ग़िज़ाई अशिया की तैयारी। बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और ईस्ट ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। कि ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में क्या इस्तेमाल होते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट। ये भी क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि बैक्टीरिया और ईस्ट किसकी तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। सो ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में बैक्टीरिया और ईस्ट इस्तेमाल होते हैं। मसलन ईस्ट डबल रोटी और पनीर में इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया दही की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हम ये भी MCQs बनाएंगे कि बैक्टीरिया किसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है? दही की तैयारी में। या ये भी पूछा जा सकता है कि दही की तैयारी में क्या इस्तेमाल होता है? सो उसका आंसर होगा बैक्टीरिया। सो सेकंड है हमारे पास खुराक के निज़ाम में मदद। क्या है? खुराक के निज़ाम में मदद, यानी कि खुराक को हम हज़म कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम खुराक को हज़म करते हैं। सो इंसान की छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खुराक के निज़ाम में मदद देते हैं। यहाँ पे हम MCQs बनाएंगे इसका कि इंसान की छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के निज़ाम में मदद देते हैं। यहाँ पे हमारा MCQs ये बनेगा कि इंसान की कौन सी आंत खुराक हज़म करने में मदद देती है। सो इसका आंसर छोटी आंत। थर्ड इज अद्वियात की तैयारी। थर्ड इज अद्वियात की तैयारी। इसकी जस्ट हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स ऐसे मरकबात हैं जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने और उनकी नमू को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या कहलाता है ये? एंटीबायोटिक्स। क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारे पास अद्वियात होती हैं और हम ये तब ही इस्तेमाल करते हैं कि जब अगर हमें कभी बुखार हो जाए या हम बीमार पड़ जाएं तो हम अद्वियात खाते हैं, यानी मेडिसन लेते हैं। अद्वियात, मेडिसन और एंटीबायोटिक्स ये तमाम एक ही चीज़ को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स भी अद्वियात को ही कहा जाता है कि जब हम बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो हम उसकी मदद से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा MCQs बनेगा कि सबसे पहली कौन सी एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त की थी। कि सबसे पहली कौन सी एंटीबायोटिक दरियाफ्त हुई? वो है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन भी एक फंगस यानी पेनिसिलियम से ही हासिल की गई थी। किससे हासिल की गई थी? पेनिसिलियम। और हमारे पास चौथा पॉइंट था उसका फ़वाइद का, खुर्दबीनी जानदार बहैसियत तहलील एक नुदगान।
बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और फंजाई मुर्दा अजसाम के पेचीदा मरकबात की तोड़ फोड़ करके इनको सादा मादों में तब्दील कर देते हैं। ये मादे मिट्टी में शामिल होकर पौधों और दूसरे जानदारों के दोबारा इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होते हैं। यहाँ पे जो अब मैं लाइन पढ़ने जा रही हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है कि तहलील कुनिंदगान किसे कहते हैं। यहाँ पे तहलील कुनिंदगान की तारीफ लिखें। यहाँ पे तहलील कुनिंदगान से किसे कहते हैं, उसे क्या मुराद है। सो ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं तहलील कुनिंदगान कहलाते हैं। क्या है? ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं तहलील कुनिंदगान कहलाते हैं। अब हम बढ़ेंगे खुर्दबीनी जानदारों के नुकसानात के हवाले से। ये हमने जितने भी पढ़े हुए हमारे क्या थे, फ़वाइद, और हम पढ़ेंगे खुर्दबीनी जानदारों के नुकसानात के हवाले से। सो पहला हमारे पास टॉपिक है बीमारियाँ। क्या है? बीमारियाँ। बहुत से खुर्दबीनी जानदार इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम, खसरा, चिचक, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि वायरस से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट, ये जो भी था कि नज़ला ज़ुकाम, खसरा, चिचक, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये सब किसकी वजह से फैलती हैं? वायरस की वजह से। आगे कुछ बैक्टीरिया इंसानों में हैज़ा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। बैक्टीरिया कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं? हैज़ा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डैश है। सो इसका आंसर होगा फूड पॉइजनिंग। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है हैज़ा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। सो उसका आंसर होगा बैक्टीरिया। उसके बाद कुछ फंजाई भी जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। फंजाई क्या करते हैं? जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। इंसानों में एथिलर्स फुट और रंगवर्म और गंदम, मकई, चावल और गन्ने में रस्ट और स्मस्ट की बीमारियां फैलाते हैं। ये सब किसकी बाइस होता है? फंजाई की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास खुराक का ख़राब हो जाना। क्या है? खुराक का ख़राब हो जाना। बाज़ खुर्दबीनी जानदार खुर्दनी अशिया में नमू पाते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं। इस तरह ये अशिया इंसानों के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती हैं। मसलन बैक्टीरिया के बाइस दूध का फट जाना। दूध किसके बाइस फट जाता है? बैक्टीरिया की वजह से। डबल रोटी पर मोल्ड्स उग आता है। सब्जियों और फलों के गल सड़ जाने का बाइस भी बैक्टीरिया और फंजाई बनते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज बनेगा सब्जियों और फलों के गल सड़ जाने का बाइस कौन बनते हैं। सो उसका आंसर होगा बैक्टीरिया और फंजाई। क्या होगा? बैक्टीरिया और फंजाई। जो हमने ऊपर बीमारियों के हवाले से पढ़ा उसका टेबल आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। सो वायरस में लिखा होगा इन्फ्लुएंजा यानी वबाई ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, चिचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स। ये किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से।
सेकंड था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होता है फूड पॉइजनिंग, नमूनिया, टाइफाइड, हैज़ा, तबदिक या टीबी। फंजाई से फैलने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? एथलीट फुट, रंगवर्म, रस्ट और स्मस्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो लास्ट पे आप सबसे गुजारिश है कि लास्ट पे कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी डेली बेस की अटेंडेंस लगाई जाती है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लाजमी लिखा करें। थैंक यू वेरी मच।